अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने एएमयू इंतजामिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पंडित आशीष शर्मा ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों से फिर एक बार आग्रह निवेदन करता हूं, चाहे हमारी वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार साहब, प्रॉक्टर साहब हो, एफओ साहब हो, चाहे हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के समस्त सी मेंबर हो, उसके अलावा हमारे जिले के जिला अधिकारी महोदय, कप्तान महोदय से भी आग्रह धरना प्रदर्शन करना कोई हमारा या फिर रोड पर आना जानबूझकर नहीं आ रहे हैं। हम लोगों की मजबूरी है और हम पूरी तरीके से अपने समस्त डेलीवेजर भाई बहनों को देखते हुए बहुत ही दुखद है। इस धरने प्रदर्शन में मैं अपने देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू और परम आदरणीय दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी और हमारे सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से भी आग्रह करता हूं और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से भी आग्रह है। मेरा एएमयू के हम लोग 3000 कर्मचारी हैं, जिनमें सिक्योरिटी ऑफिसर और नर्सिंग स्टाफ फिक्स वाले और हम सभी लोग समस्त डेलीवेजर शामिल हैं। मैं पंडित आशीष शर्मा अपने देश के एवं प्रदेश के मुखिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आला अधिकारी सबसे निवेदन आग्रह करता हूं, अपने समस्त भाई बहन के लिए हमारे दो ही मुद्दे हैं। एक, हमारे जो इसी में पास हो गई है उसे सैलरी को दे दिया जाए। दूसरा, पहले जैसे रेगुलर का जो प्रक्रिया चल रही थी उसी तरीके से हम सभी को रेगुलर कर दिया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी से हमारे दो मांगे हैं, इनको पूरी उम्मीद के साथ भरोसा है, हमें क्या लोग पूरी करेंगे। इनको पूर्ण करने के लिए आपकी अति कृपा होगी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तो मिनी इंडिया भी कहा था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के दैनिक वेतन भोगी कमेटी द्वारा दैनिक वेतन भोगियों की जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई थी 16 नवंबर 2024 को। इस मीटिंग में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेरा नाम आफाक अहमद खान है और आज हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। आज 21 तारीख से 9 बजे से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने धरना शुरू हो गया है और हमारी मुख्य जो डिमांड है, मुख्य मांग जो है वो ये है कि वेतन वृद्धि, जो पिछले 8 साल से तकरीबन वेतन वृद्धि नहीं हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 8 साल से हमारी सुध नहीं ली गई। 11,700 रुपए की तनख्वाह में घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है आज के दौर में कि लोग इतना परेशान हैं कि लोगों पे कोई आसरा नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन से हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, बार बार मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारी सैलरी वेतन वृद्धि हमारी कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी वेतन वृद्धि नहीं हुई। जबकि जो हमारी सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसने भी उसको पास कर दिया है। फाइनेंस कमेटी से ही वो पास है और जो रेट्स हमारे फिक्स हुए हैं वो भी पास हो गए हैं। तो मेरा ये सवाल है, मोहतरमा दरखास्त थी हमारी शेखुल जामिया मैडम, वाइस चांसलर मैडम से, आखिर हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रही वो? पिछले मुसलसल 6 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं, मैडम से बार बार मिल मुलाकात भी कर रहे हैं। मैडम हर मुलाकात में हमसे यही आश्वासन दे रही है कि बहुत जल्दी आपके पैसे बढ़ जाएंगे। हमने सेंट्रल यूजीसी हमने भेजा था मिनिस्ट्री को और बहुत जल्दी वहां से पैसे जैसे बढ़ेंगे हम बढ़ा देंगे आपके। लेकिन ऐसा इतना लंबा टाइम, 7.5 साल 8 साल होने जा रहे हैं, अभी तक कोई भी हमारा 1 रुपया नहीं बढ़ा। इवन तक इन्फ्लेशन इतना जबरदस्त है इस टाइम देश के अंदर। सब जानते हैं कि तेल की कीमत 8 साल पहले 100 रुपए थी और आज 200 रुपए लीटर हो गई है सरसों की तेल की, और पेट्रोल की कीमत जो 72 रुपए थी वो 100 रुपए पहुंच गई है। और जो खाने पीने की जो चीजें थी वो कहाँ से कहाँ रेट पहुंच गए। इवन तक डेली वेजर की इतनी बुरी कंडीशन है, आज के हालात इतने बुरे हैं कि अगर आज डेली वेजर कोई उनका बच्चा बीमार हो जाए तो उस पर इलाज कराने के पैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई एमएएस की उनको स्कीम भी नहीं चला रखी कि वो अपना इलाज फ्री करा सके। तो यही प्रॉब्लम आ रही है ना। वो जो एडमिशन की फीस है, आप स्कूल में जाइए, प्राइवेट में डेली वेजर अपने एडमिशन ले रहा है, बच्चा पढ़ा रहा है, वो आज ये इस नौबत पे आ गया है, वो अपने बच्चों का नाम कटा के सरकारी स्कूलों में करा रहा है या वो घर पे बिठाने पे मजबूर हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मजबूर कर दिया कि बच्चे पढ़ाने के लायक भी नहीं छोड़ा हमें अब, क्योंकि वहां की फीसें ही भरने के पैसे नहीं है। 11,700 में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। आप सारी सेंट्रल वेजेस जितनी यूनिवर्सिटी से जहाँ बाहर चल रही है आप जाके देख लीजिए, वहां पर वहां की सबकी सैलरी 24-25 है। वाहिद एक ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरे हिंदुस्तान में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो अपनी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के वेतनभोगी कर्मचारियों के सैलरी नहीं बढ़ा पा रहा। ये शर्म की बात है। तकरीबन 2550 करीब कर्मचारी है हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, उसमें सारे हैं। 2550 में सब है, फिक्स है, नर्सिंग है, हमारे प्रोक्टर ऑफिस के हैं, लैंड गार्डन, सारे लोग हैं इसमें, रिवॉल्विंग वाले हैं, सब है इसमें हमारे भाई। मैं मेडिकल कॉलेज से पंडित आशीष शर्मा, और जैसे कि हमारे जो भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे अपू नेताजी,
और इन्होंने हम जो बैठे हुए हैं यहाँ, आज हम कमेटी के 7 लोग हैं, क्योंकि जो हमारे वैसे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग भाई बहन सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, पहली बात। लेकिन काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। तो एडोब वाले और जो परमानेंट है वो अपना तरीके अलग अपना रहे हैं। हम 2550 लोगों ने एक हमारी कमेटी बनी है, उसमें हम 7 लोग हैं कमेटी के। तो सातों मेंबर आज बैठे हुए हैं और लगभग ये धरना हम लगाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें मजबूरी में लगाना पड़ा है, क्योंकि लगातार हमारे जो आला अधिकारी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनसे निवेदन कर रहे हैं हम काफी समय से। ना तो वो हमसे मिल रहे, ना हमारी जो सैलरी का मुद्दा है उसको हल कर रहे। हमारे 2 ही मुद्दे हैं और कोई मुद्दा ही नहीं। एक तो सैलरी हमारी जो पास हो गई उसको दे दें, दूसरा जैसे रेगुलर चल रहे थे वैसे रेगुलर, जैसे हमारी वाइस चांसलर मैडम है और जैसे रजिस्ट्रार साहब हैं और हमारे प्रॉक्टर महोदय हैं और हमारे एफओ साहब हैं, हमने सबसे आग्रह किया है और मिलने का भी समय मांगा है। लेकिन हमारी ना तो वाइस चांसलर मैडम के यहाँ से कोई सूचना आई हमें अभी तक, और ना रजिस्ट्रार महोदय से। एफओ साहब से हमने और हमारे साथियों ने मुलाकात की थी, तो उन्होंने आश्वासन ये दिया था कि फंड कुछ आ गया, कुछ सरकार से जो फंड आ जाएगा आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, आपके मुद्दे हल हो गए। लेकिन लगातार 8 साल हो गई, अभी तक सैलरी का मुद्दा हमारे साथी ने बताई दिए हैं सब मामले। तो हम लोग इतने परेशान, इतने दुखी हो गए हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब कुछ नहीं दिख रहा है। अगर जो भी हमें कदम उठाना पड़े उस कदम को उठाएंगे अब, लेकिन अपनी जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करके उठाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम आदरणीय अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे प्रदेश के मुखिया हमारे योगी आदित्यनाथ योगी जी हों, उनसे भी आग्रह करना है अगर सरकार की तरफ से कोई मामला है। क्या जैसे कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे भी आग्रह करेंगे। बीच में हम मिलने भी गए थे उनसे। तो हमारा तो सब लोगों से यही आग्रह है भैया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मिनी इंडिया, तो ऐसा नहीं है कि वो और यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं और यहाँ नहीं आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी के या तो यहाँ आ नहीं पा रहा है, दिक्कत क्या है, आला अधिकारी की क्या प्रॉब्लम है वो नहीं ले पा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है सबको कर रहे हैं, हमारे जो सरकार के लोग हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी करेंगे। और हमारे मोदी जी ने तो कह दिया सबका साथ सबका विकास। तो वो जो प्रॉब्लम है अब आला अधिकारी और सरकार के बीच में क्या चल रहा है हमें नहीं, लेकिन हमारी 8 साल से सैलरी नहीं बढ़ाई है, तो हम बहुत दुखी और बहुत कष्ट में हैं। और हमारे कई लोगों को हार्ट अटैक हो चुके हैं, अपनी बाइक भर भर के बेच बेच के सैलरी भर रहे हैं। किसी के यहाँ आटा नहीं है, हालात ये आ गए कि अब डेली वेजर रोड पे आने वाला 24 घंटे का हमारा धरना शुरू हो गया है। और आगे भी जो रणनीति बनाई जाएगी, जो कदम उठाया है, वो सब कदम उठाने के लिए हम लोग तैयार है। पीछे हटने वाली है जब तक हमारी मांगे नहीं होंगी। अब भी अपने आला अधिकारियों से गुजारिश कर रहे हैं, जितने भी हमारे आला अधिकारी, चाहे हमारी वाइस चांसलर मैडम हो, चाहे रजिस्ट्रार साहब हो, चाहे प्रॉक्टर साहब हो, चाहे एफओ साहब हैं, जो आला अधिकारी हैं, फिर भी उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे, कोई मुद्दे नहीं है साहब, सैलरी का मुद्दा पास हो गया उसको करा दीजिए, कहीं से भी अरेंज करा दीजिए। आप करा सकते, इतने बड़े भाई हमारी कुर्सियों पे बैठे अधिकारी, हमें तो गुमान घमंड है कि हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अपनी कलम से हम लोगों की तकदीर लिख दें। क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहली बात। दूसरी, रेगुलर का मुद्दा है तो भैया रेगुलर जैसे प्रक्रिया चल रही है उसको भी कर दें, यही हम सबकी मांग है। अब इसमें आप कह रहे शामिल तो 2550 लोग हैं लगभग। इसमें हमारी प्रॉक्टर ऑफिस की भी साथी हैं, डेली वेजर भाई बहन, और नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल कॉलेज से जो भी जितने भी नर्सिंग स्टाफ है फिक्स वाले, वो भी हमारे साथ में है, सभी जितने भी लोग हैं। और हमारे जो डेली वेजर है वो सब साथ हैं। अब जो भी ये लोग तय करेंगे, हमारा नहीं था, लेकिन मजबूरी में आके हमको जीबीएम बुलाई गई। अब हमारे जो कर्मचारी भाई हैं सभी, उन्होंने डिसीजन लिया और हम लोगों से कहा भी कि आप धरना लगाइए, हम सब एक हैं साथ में। तो ये प्रक्रिया शुरू की गई है। तो हम तो बस आग्रह यही कर रहे हैं, एक बार आला अधिकारियों से जो मामला हो उनको हल करके काम खत्म करें।